राधे राधे, जय श्री राम। अभी होली का त्यौहार आने वाला है और होलिका दहन में हम होलिका की पूजा करते हैं। तो हम आज जानेंगे कि होलिका दहन में हम किस चीज़ों का प्रयोग करें जिससे हमारे घर में बरकत हो, समृद्धि आए और हमारे घर का भंडार सदा भरा रहे। तो कहते हैं कि होलिका में जब हम पूजा करें तो होलिका में हमें लकड़ी, कंडे वगैरह ज़रूर से इस्तेमाल करने चाहिए। और कंडे में बिना भूसी वाले जो कंडे आते हैं ना, गाय के गोबर के, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। भूसी वाले कंडे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बिना भूसी के कंडे ना मिले तो लकड़ी भी आप ज़रूर से रखें। समीधा की लकड़ियाँ आती हैं पूजा के लिए। आप जहाँ पूजा का सामग्री मिलता है आप वहाँ जाएंगे और समीधा की लकड़ियाँ मांगेंगे तो आपको दे देंगे। तो समीधा की लकड़ियाँ भी आप रखें, कंडे रखें, 3, 5 या 7 की संख्या में आप कंडे रखें। और जब आप होलिका की पूजा करने जाएं तो अच्छे से थाली सजा कर लेकर जाएं। होलिका के दिन भी हमारे यहाँ पकवान बनते हैं। तो जो भी आपके यहाँ आपके परिवार में पकवान बनता हो तो आप सबसे पहले गौ माता के लिए निकाल के रखें, फिर अपनी रसोई में निकाल कर रखिए, भगवान को भोग लगाए। और थोड़ा सा पकवान जो आप होलिका के दिन, होलिका दहन वाले दिन जो बनाते हैं वो पकवान भी आप रखें। अगर पकवान आपके यहाँ ना बनता हो तो आप कोई बाज़ार से मिठाई खरीद सकते हैं। लड्डू, पेड़ा, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी मिठाई आप खरीदना चाहे, पर मिठाई आप ज़रूर रखें। एक नारियल रखें, मौली धागा रखें, सिंदूर रखें, अक्षत रखें, फूल ले लें और एक वस्त्र भी रखें। जी हाँ, आप वस्त्र भी रखें और धान की बाली रखें और चने जो आते हैं ना, वो झाड़ वाले, आप वो भी रखें। इन सभी सामग्रियों को आप इकट्ठा करें और लेकर जाएं और वहाँ होलिका में पूजा करें। जल से आप पहले परिक्रमा करें जल से, फिर सिंदूर, अक्षत, फूल सब आप चढ़ाएं। नारियल भी आप चढ़ाएं। नारियल आप अगर होलिका में कहते हैं कि नारियल चढ़ाने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और वस्त्र दान तो वस्त्र भी दान करना चाहिए होलिका को, ये बहुत ही शुभ होता है। तो वस्त्र भी दान करें आप। मौली धागा चढ़ाएं। पकवान जो आप लेकर गए हैं, मिठाई, वो भी आप चढ़ाएं। और धान की बाली भी आप चढ़ाएं। और चने की झाड़ जो है वो आप उसमें जब होलिका जले तो उसे सेक कर घर ले आएं और उसे प्रसाद की तरह आप सब खाएं। इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और हमें होलिका और भगवान नारायण, माता लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद मिलता है इस प्रसाद को खाने से। तो आप इसे थोड़ा सा उसमें होलिका की जो आग होती है उसमें आप थोड़ा सा हल्के से इसे दूर से ही सेक लें, कोई डंडा, लंबा डंडा वगैरह लगाकर, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, आपका हाथ वाथ ना जले। और आप उसको थोड़ा सा सेक लें और उसको घर ले आएं और पूरे परिवार में सब में बांटें। और उसके बाद आप क्या करें कि जब होलिका जल जाती है तो सुबह आप सबसे पहले जाएं और होलिका की जली हुई राख को ले आएं। उस राख को आप घर में रखें। इस राख को घर में रखने से हमारी बहुत जो कई तरह की बीमारियां होती है, इससे हमें छुटकारा मिलता है, दूर होती है बीमारी हमें। आप उस राख को सबसे पहले लेकर आए तो सबसे पहले उस राख को ठंडी राख को लेकर आए, दूर से ही, किनारे से ही ठंडी राख को लेकर आए और घर में सभी परिवार के सदस्यों को आप इससे तिलक करें और इसे संभाल कर रखें। ये एक तरह से ये चिता का भस्म होता है। होलिका को हम दहन करते हैं होलिका की, तो वो एक चिता ही होती है। तो इस चिता इस होलिका की जो भस्म होती है, इसे भगवान शंकर को भी चढ़ाया जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है। और जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको बहुत नज़र लगती है, तो उन्हें नज़र से बचाने के लिए भी होलिका की राख को लगाया जाता है, जिससे उन्हें नज़र से उनका बचाव होता है। और जब भी कोई बीमारी हो, कुछ ऐसा नज़र दोष हमें ऐसा लगे कि हमें परेशान कर रही है, तो आप इसे तिलक करेंगे। रोज़ भी आप इससे तिलक कर सकते हैं। और कभी कभी जब आपको लगे तो आप इसे छान कर अच्छे से
भगवान को भी आप इसे भस्म स्नान आप करवा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है भस्म स्नान से, इसका विशेष महत्व है। तो आप इन सब को जो ये काम है आप ये काम ज़रूर करें। इससे घर में बरकत होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और हमारे घर में समृद्धि आती है और हमारा परिवार खुशियों से भरा रहता है।